हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के स्टॉक्स के बारे में। इससे रिलेटेड न्यूज़ आ गई है और जिसका असर हमें आने वाले सेशंस में स्टॉक्स पे भी नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो देखिए, न्यूज़ में आया है कि फ्यूचर रिटेल का जो यहाँ पे प्लान था कि रिलायंस उसको एक्वायर करने वाली है, और ये प्लान की और इस न्यूज़ के बाद अमेजोन ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए यहाँ पे लीगल बैटल भी हुआ, जिसमें अमेजोन ने ये बताया था कि रिलायंस इलीगली यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के जितने भी स्टोर्स हैं वो यहाँ पे एक्वायर करना चाहती हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पे कार्रवाई थी बहुत लंबी चल रही थी। अब देखिए, डिटेल में अगर जानते हैं तो रिलायंस ने अगस्त 2020 में एग्री किया था कि ये फ्यूचर ग्रुप असेट को 25,000 करोड़ में यहाँ पे डील पक्की करने वाले हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 में अमेजोन ने यहाँ पे स्टे लगा दिया था इस डील के ऊपर। और फिर 2022 की बात है कि एनसीएलटी ने यहाँ पे एफआरएल को अलाउ किया कि उनके जितने भी शेयर होल्डर या फिर क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे अपना वोट दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अप्रैल 22 की बात है, 69% ऑफ लेंडर जो है उन्होंने ये जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद अप्रैल 23 को रिलायंस ने कहा कि ये जो डील है ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो लेंडर्स है उन्होंने इस डील को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये रिजेक्शन की वजह से ये डील नहीं हो सकती। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है कि रिलायंस यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लेगा और यहाँ से आगे हमें बहुत अच्छी यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे तेजी दिखाई देगी, ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें आने वाले सेशन में भी दिखाई दे सकता है। अब इससे जुड़े हुए जो हमारे स्टॉक्स हैं, तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर रिटेल जो अभी 29.30 की रीसेंट क्लोजिंग इसने दी है, तो यहाँ पे देखिए पी रेशो ऑलरेडी निगेटिव में है। सेक्टर पी 772 पे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1578 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। अब देखिए, यहाँ पे जो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का जो डील होने वाला है वो तो अभी कैंसिल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद और भी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ फ्यूचर रिटेल को देखनी पड़ेगी। उसमें से एक जो है 24 अप्रैल को इन्होंने बताया है कि फ्यूचर रिटेल बैंकरप्सी इशू भी यहाँ पे फेस कर सकता है, ये जो रिलायंस की डील थी ये फेल होने के बाद। अब अगर हम डिटेल में यहाँ पे जाने तो यहाँ पे सीनियर जो बैंकर है उन्होंने कहा है कि लेंडर्स को यहाँ पे फोर्स किया गया कि वो ये जो प्रपोज डील है रिलायंस के साथ का उसके अगेंस्ट यहाँ पे वोट करें। अब यहाँ पे देखिए, डिटेल में अगर हम जानते हैं तो रिलायंस ने जब यहाँ पे डील के लिए बात की थी उसके बाद रिलायंस ने कंट्रोल ले लिया था 900 स्टोर्स, और उसी के साथ इनके जो एम्प्लॉयज है उनका भी, और उसका जो रेंटल है ये अभी तक पे नहीं किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे फ्यूचर इंटरप्राइजेस को 8,158 करोड़ का जो लोन रिपेमेंट है वो करना था उनको 31 मार्च के पहले। बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे उन्होंने बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग का भी इनिशिएट कर दिया है। और उसी के साथ अमेजोन ने भी फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे ड्रैग किया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को और भी परेशानियां भुगतनी पड़ेगी। सारी जगह से यहाँ पे फ्यूचर रिटेल जो है वो परेशानी में दिख रहा है। बैंकरप्सी भी यहाँ पे वो फेस कर सकता है अगर इनका जो ये लोन है ये अगर इसका भुगतान नहीं कर पाता तो देखिए, अभी हम बात करते हैं फ्यूचर रिटेल के टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने जो हाई बनाए थे वो थे 160 के, और उसके बाद इसमें भारी गिरावट दिखाई दी। एक जो इसने सपोर्ट बनाया था 40 का, वहां से उसने एक बाउंस बैक दिया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही थी, और वहां से स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरावट ही दिखा रहा था। इसने जो अपना सपोर्ट है, जब ये सपोर्ट टूट गया तब यहाँ पे एक एग्जिट लेना बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली ट्रेड करने के बाद भी इस स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही कि ये जो अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके यहाँ पे अपसाइड दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसी के साथ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। और मेजर बात तो ये है कि हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये टूट चुकी है, तो यहाँ से एक एग्जिट बनती है। अब देखिए, जिस तरीके से अनाउंसमेंट आ गई है कि अभी रिलायंस ने ये जो डील होने वाली है इसके बारे में बता दिया है कि अब ये डील नहीं होगी, क्योंकि जो लेंडर है उन्होंने ही यहाँ पे ये जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में सपोर्ट टूट चुका है, और यहाँ पे चार्ट पे पहले ही हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ और गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेटर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए जो हमारा बियरिश क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे आरएसआई भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर होने के बाद एमएससीडी भी नीचे की तरफ झुकते हुए नजर आ रहा है, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा जो स्टॉक है वो देखिए वो है फ्यूचर
कंज्यूमर का, जो एक पेनी स्टॉक है 4.90 उसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है। पी रेशियो देखिए इसका भी नेगेटिव है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 902 करोड़ का। इसका भी टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और सेम उसका स्ट्रक्चर भी फ्यूचर रिटेल के जैसा ही है। इसने एक सपोर्ट बना के रखा था, कंसिस्टेंटली उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था। उसने यहाँ से बहुत बार बाउंस भी किया है, लेकिन जब ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये जो कैंडल बनी उसके बाद देखिए हमारा सपोर्ट टूट चुका है और ये टूटने के बाद यहाँ पे अभी फिर से ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से फिर से पुल बैक दे। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है उसके बाद यहाँ से भी हमें भारी गिरावट नजर आते हुए दिखाई दे सकती है। सपोर्ट में देखिए यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट था वो था 6.24 का। यहाँ से जब ये यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहा है, हमारा ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट टूट चुका है, तो नीचे की तरफ की जो डाउन साइड है वो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की बात करें तो इसके पहले भी ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे 4.61 के लो बनाए थे इस लेवल पे, और यहाँ पे 4.61 का ये जो लो है ये उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो और डील भी ये जो है वो होने वाली नहीं है, तो यहाँ से फिर से हमें नीचे की तरफ डाउन साइड नजर आते हुए दिखाई दे सकती है। इंडिकेटर्स में यहाँ पे भी देखिए बेरिश क्रॉस ओवर दिख रहा है और उसी के साथ आरएसआई जो है ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक बहुत हाई रिस्क वाला होता है। तो ये जितना भी हमने यहाँ पे रिसर्च एनालिसिस किया है अपने हिसाब से, आपकी तरफ से भी स्टडी करके इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है, आपको एग्जिट लेना है या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें निवेश करके रहना है, ये जो डिसीजन है ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।